चले रजनानी, अपनी छोड़ चले भैया। आप सब इधर बैठ जाएं। आप उस पंडाल के पीछे न खड़े हो, एक बार देख चुकी हूं तो आप बैठ जाएं। हाथ जोड़ के निवेदन है आपसे मेरा। इस साइड से ऐसे खड़े नहीं होते, या फिर आप पीछे जाइए, सामने खड़े हो जाइए। यहां चले हैं तीनों। विश्वामित्र ने कहा कि आप सब तैयार हैं? बोले तैयार हैं। दो प्रमाण हैं कि राजा काशी में बिकने के लिए क्यों गया। ये सम्राट था। काशी नगरिया भोले बाबा के त्रिशूल के ऊपर बसी हुई है, और दूसरा राजा त्रिशंकु को वहीं गधे से मनुष्य बनाया गया था, तो राजा हरिश्चंद्र को पानी भी वही भरना था। जब चले गर्मी का महीना, चला नहीं जा रहा, रोहित जमीन पे बेहोश होके गिर पड़ा। विश्वामित्र बोले इन्हें पानी दो, अगर एक भी मर गया तो मेरा 20 बार सोना कम हो जाएगा, पानी पिलाओ। तो रोहितदास लला ने जवाब दियो, आप तो विप्रवर ज्ञानी हैं, पानी की यहाँ जरूरत क्या, हम खुद ही पानी है। विश्राम धाम सुखदाम शयन, रणधारी लेख नहीं सकते, पानी पीना तो दूर रहा, हम पानी देख नहीं सकते। पानी पिलाना होता तो आप मुझे लेके नहीं आते। जब ऐसा कहा, रानी जमीन पे बेहोश होके गिर पड़ी। राजा बोले, हे देवी, काहे को बावरी है रही है? व्याकुल देखी नारी, धीर युरदार कई मानी, तो किन को कर रही मोहरे बावरी रानी।
फिर मेल खोल लाट राज और पाट करी रजनानी अयो मेल छोड़ के चले दे रे दान देखे खोल लाट राज और पाट कबीर रानी अयो मेल छोड़ के चले दे रे दान देखे दानी तीनों प्राणी जब चले तो भैया ऐसी हालत है। काशी नगरिया में आवाज लगाई है काशी के लोगों, अभी तक तुमने पशुओं का और सब्जी का बाजार देखा होगा, लेकिन आज एक नया बाजार लगा है जो सबकी कीमत 20-20 भार सोना है। सबसे पहले मैया तारा को खरीदवे के लिए एक वेश्या आएगी। जो मैया ने वेश्या देखी सो झपट के पाए पकड़े, महाराज सत्य धर्म की वजह से आई हूं, अगर आपने वेश्या के हाथों दे दिया तो हमारा धर्म नष्ट हो जाएगा। ब्राह्मण बोले इतनी ही धर्म की पड़ी थी तो क्या लेने आई है, घर पे पड़ी रहती जरूरी था क्या? अब मैं जिसके हाथ में दूंगा तो उसी के हाथ में जाएगी। समझ गई मैया के बिना कन्हैया के कोई ना है। आवाज लगाई हे गुरु नानक संतों के पालक, पृथ्वी के मालिक हो अवतारी, वो ऐसी करो जब लाज रहे ना हमारी हसी ना तुम्हारी हसी। संसार समुद्र से पार कियो जैसे गौतम नारे अहिल्या तारी, और हे गोविंद कटे मेरे फंद बचे मेरी लाज हरे जी मुरारी। भगवान ने माया रूपी बंदर भेजे, वेश्या पे टूट पड़े, वेश्या भाग गई। स्वयं मैया तारा को खरीदवे के लिए एक ब्राह्मण आए, 40 भार सोना दिया, पुत्र को और पत्नी को खरीद लिया। एक कालू नाम का मेहतर आया जिसने राजा हरिश्चंद्र को खरीद लिया। आप ये समझिए कि राजा बड़े बाजार में बुजुर्गों हिचकी लेके रोया और एक बात कही है कि इतना अभागा पति दुनिया में दूसरा नहीं होगा जो बड़े बाजार में अपनी पत्नी की कीमत लगा देगा। जाओ नर मरते मरते भी नारी को नहीं बेचते हैं, और हम ही वो ऐसे पापी हैं अपनी मर्यादा मिटते। जवाब दिया कि मैं इतना अभागा हूं जो तुम्हें नहीं बचा सका। मैया ने फटी हुई साड़ी से आंसू पोंछे, माफ करना श्रीमन, ये सत्य और धर्म है। तीनों प्राणी बिक गए। मैया झाड़ू लगाती, पानी भर के लाती, भोजन बनाती। बुजुर्गों राजा हरिश्चंद्र काशी नगरिया में झाड़ू लगाते, पानी भर के लाते। अबे हरिश्चंद्र ना आए रहे, हरिश्चंद्र से भैया हरिया बनेंगे। समय बदलते देर नहीं लगती। जैसे ही राजा भोजन करने के लिए बैठता तो कहीं कुत्ते के रूप में, कहीं बिल्ली के रूप में, कहीं शूद्र के रूप में, कहीं भिखारी के रूप में विश्वामित्र सारा भोजन ले जाते। 26 दिन गए परीक्षित, राजा हरिश्चंद्र के पेट में अन्न का टुकड़ा नहीं पहुंचा। जिस घाट पर एक नदी थी, जिस घाट पर राजा पानी भरने के लिए जाते थे, उस घाट का नाम था मणिकर्णिका। वही मैया पहुंची, वही राजा पहुंचे, सो गड़ा ना उठे रहो। अब जो 26 दिन भोजन नहीं करेगा वो कहां से घड़ा उठा लेगा? राजा बोले देवी सारा लगा दे घड़ा उठ जाए। नहीं महाराज माफ करिए, आप एक ब्राह्मण के यहाँ काम करते हैं, आप एक मेहतर के यहाँ काम करते हैं, मैं एक ब्राह्मण के यहाँ नौकरानी हूं, मैं नहीं उठवा सकती। राजा बोले अरे ओ पगली,
कबावरी है गई तू मेरी पत्नी है। नहीं महाराज, पत्नी नहीं हूं, धर्म नष्ट हो जाएगा, मैं हाथ तक नहीं लगाऊंगी। राजा विचार कर रहा है। राजा दिल में दुखी वो तुझे होनी परी पिछारी, रजदानी गई छूटी छूटी गई संग ब्याता नारी। भैया ए संग ब्याता नारी, अवधेश संग ब्याता नारी, रजधानी गई छूटी छूटी गई संग ब्याता नारी। हो गए पेट में अन्न गो नहीं भाई, पेट पिचक के मिलो पीठ से कमर झुकी भाई। एक और गयो दिन 27 मो जब मैं तर के घर आयो, बोलो मेहतर हरिश्चंद्र से पानी भर के लाओ। समय बीत रहा है। राजा से मेहतर ने कहा कि ओरे हरिया, तुझसे अब पानी की उम्मीद नहीं है, अब जा मरघट पे जा, मर्दों को जला, उनसे कर का टका ले। राजा मरघट पे पहुंचे, मर्दों को जलाने लगे, उनसे कर का टका लेने लगे। इधर जो पुत्र खरीदा था महाराज, राजा हरिश्चंद्र बोले कि अब चैन में है। विश्वामित्र सोचने लगे अगर चैन में खाएंगे तो परीक्षा का ही काम की है। सो जो ब्राह्मण खरीद के ले गया था, बोले कैसे महात्माओं, अरे ये बेटा खरीदा, इसके कुछ काम धंधा नहीं है, इसे जाओ बाग में भेजो, ये फूल लेके आए। बाग में पहुंचे, रोहित छबरिया लेके चले। लिखते विद्वान, मात की बातिन में लडलिया हाथन में, कोमल चलो है रोहित दास मात की। माताओं पहुंचो फूल बाग में, लाए मात की हाथन में, लडलिया हाथन में, कुमार चलो है रोहित फूल एक खिला हुआ, बबशीर छिपा हुआ, फूल एक खिला हुआ, बबशीर छिपा हुआ, लौकारे